आप सभी को राधे राधे फ्रेंड। और ये वीडियो सोमवती अमावस्या का दिन का वीडियो है। तो देखिए अभी सुबह 4:15 हो रहा है, टाइम मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना अंधेरा है, सिर्फ लाइट दिख रहा था और कुछ नहीं। तो मैं यही दिखा रही थी कि पूरा अभी अंधेरा था, लेकिन हम 4 बजे ही जग गए थे और 15 मिनट लेट थे। 15 मिनट टाइम हो गया था, क्योंकि देखिए द्वार में पानी गिरा हुआ है, तो दोनों द्वार में हम पानी सुबह उठते ही डाल देते हैं। तो ये देखिए पौधा दिखा रहे हैं। तो सुबह देखिए अभी जो फूल है वो अभी अच्छे से खिला ही नहीं है। यही 6:30-7 बजे के लगभग फूल अच्छे से खिल जाते हैं, मतलब कोढ़ी सा अभी बना हुआ रहता है। और उसके बाद देखिए हम कान्हा जी का पर्दा लगा हुआ है, अभी सोए हुए हैं कान्हा। और रात में किचन आप लोग को दिखा रहे हैं, रात में सारा बर्तन किचन साफ़ कर लिए थे। पूजा रहता है तो फिर रात में ही कर लेने से अच्छा होता है, रात में ही हम कर लेते हैं। और देखिए बर्तन आधा रखे हैं और आधा स्लैब के ऊपर रखे हैं, तो उसको भी रख लेंगे। और चलिए तब अब हम शुरू करते हैं काम। तो यहाँ पे सबसे पहले पोछा लगाते हैं, तो झाड़ू पोछा सुबह का कर लेते हैं। उसके बाद स्नान करने चले गए, स्नान करके फिर हम चले आए घर के मंदिर में। और वहाँ पे कान्हा जी को हम जगाएंगे सबसे पहले। उसके बाद हम कान्हा जी को जगा लेते हैं। उसके बाद जो सूर्य देवता को जल देना होता है और तुलसी माता को जल देना होता है, तो वो करेंगे। तो पहले जगा लेते हैं और राधे राधे बोल देते हैं और प्यार से जगाते हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन ऐसे तो जल भी नहीं पिया जाता है, लेकिन पूजा कर जैसे तुलसी पूजा करना है तो उससे पहले जल चाय कुछ नहीं पिया जाता है, तो हम इसीलिए कुछ भी नहीं पिए थे। और जैसे जो नहीं रह सकते हैं तो वो जल पी सकते हैं, बस जितना आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप पूजा पाठ करें तो फिर ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अगर हम रह सकते हैं तो जल नहीं पिए और नहीं रह सकते तो जल पी लेते हैं सुबह का टाइम। तो हम अभी तो चाय पानी कुछ भी नहीं पिए थे, तो फिर बस यहाँ पे लड्डू गोपाल उठ गए हैं कान्हा जी मेरे, उनको मुंह पोछा दे रहे हैं। देखिए हाथ में इस तरह पानी लेके पोंछ के फिर थोड़ी से पोंछ देते हैं। और अमावस्या का पूजा होता है। और इस सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के पास फेरा लगाया जाता है, तुलसी माता के पास भी फेरा लगाया जाता है। अगर पीपल वृक्ष ना हो तो तुलसी माँ की पूजा कर सकते हैं, वहाँ पे फेरा लगा सकते हैं 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोल के मंत्र बोलकर। और तुलसी माता मतलब मेरे यहाँ तुलसी माता जो आंगन में है वो मतलब जगह बहुत प्लेस जो है वो छोटा है, जिसके कारण हम वहाँ पे फेरा नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए हम पीपल का जो वृक्ष मंदिर के पास तो होता ही है, तो वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाके हम फेरा लगाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए कान्हा जी को जगा के फिर भोग लगा दिए सुबह का। उसके बाद हम पोछा लगा ले रहे हैं और मंदिर का जो बर्तन है वो निकाल दिए हैं और बर्तन धोना है। और सुबह सच में जब पूजा होता है तो उस दिन इतना भाग दौड़ हो जाता है काम में कि बस सोचती ही रहती हूँ कि क्या कौन काम करे तो जल्दी हो, बस यही सोच के करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सूर्य भगवान को जल देंगे। तो एक लोटा को बर्तन को धो लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लोटे में जल भर लिए और उसमें फूल दे देते हैं खाली। मतलब जब भी सूर्य भगवान को जल देते हैं तो खाली जल नहीं दिया जाता है, उसमें कभी भी या तो मिश्री या तो अरवा चावल या फूल या रोड़ी इस तरह जल में डालकर फिर सूर्य भगवान को अर्घ देते। साथ ही साथ तुलसी माता में भी जल डाल देते हैं। और यहाँ पे देखिए थोड़े से फूल है तो फूल हम ले लेते हैं 2-4। और देखिए अभी टाइम 6 हो रहा है, तो 6 बजे थोड़ा सा फूल हल्का हल्का खिला था, अच्छे से भी फिर भी अच्छे से नहीं खिला था, और तोड़ लेते हैं। और उसके बाद तुलसी माता के पास भी अच्छे से पूजा करना चाहिए आज के दिन, अमावस्या के दिन। और उस दिन देखिए यहाँ फेरा लगाने का जगह ही नहीं है, तो फेरा हम यहाँ नहीं लगा पाते हैं, मंदिर हमको जाना पड़ता है। और तुलसी माता के पास भी हम दिया बत्ती कर लेंगे, पूजा कर लेंगे। आप चाहे तो चुनरी चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, तो वो हमने किए थे, दिया बत्ती से हम पूजा किए थे और भोग प्रसाद इस तरह से लगाए थे तुलसी माता के पास। और मंदिर जाना होता है तो सच में आज के दिन आप लोग देख ही सकते हैं कि दौड़ दौड़ के काम कर रहे थे, फिर भी मतलब टाइम होते ही जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद चलिए कान्हा जी को स्नान करा लेते हैं। तो स्वास्तिक बना लिए एक प्लेट में, और उसके बाद हम तुलसी पत्र एक रख के फिर लड्डू गोपाल को विराजमान करके अब हम अभिषेक करेंगे। तो अभी देखिए
चंदन से ही हम अभिषेक किए, क्योंकि दूध आया नहीं था। हम ऐसे हमेशा रोज़ कच्चे दूध से ही स्नान कराते हैं, अभिषेक करते हैं। और तो यहाँ पे शालिग्राम है, शालिग्राम को भी हम स्नान करा देंगे, अभिषेक कर लेंगे। उसके बाद अच्छे से पोंछ लेते हैं। और रोज़ इसी तरह से सुबह सुबह जो हर किसी के घर में इसी तरह से काम होता है और भाग होता है हर काम में। तो मेरा ही है, ऐसा कोई बात नहीं है, सबके लिए ऐसा होता है। तो स्नान देखिए होने के बाद पीले कलर का वस्त्र पहन लिए और इत्र मालिश कर देते हैं बढ़िया से, अच्छे से इत्र भगवान शालिग्राम भगवान को भी और कान्हा जी के ड्रेस में भी इत्र मालिश लगा दिए। और उसके बाद चंदन का तिलक कर देते हैं। और देखिए हस्बैंड जी और हम दोनों मिलके ही सुबह का पूजा हो रहा है यहाँ पे। तो साथ में पति पत्नी मिलकर करना चाहिए। जिस घर में पति पत्नी मिलकर पूजा करते हैं तो भगवान जी उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं और हमारी जो मनोकामना होती है वो पूरी करते हैं। और जैसे हस्बैंड जी है जो चालीसा होता है वो पढ़ देते हैं तो और भी अच्छा लगता है। घर में सुबह सुबह पूजा पाठ हो जाता है तो मन में भी सुकून और घर भी शांति सा मतलब पूरा और घर भी सुगंध से एकदम भर जाता है। बहुत अच्छा लगता है सुबह का टाइम। और देखिए यहाँ पे पर्दा लगा दिए थे, उसके बाद पर्दा को हटा दिए, फिर हम भोग को उठा लिए। और उसके बाद हम आ गए यहाँ पे कपड़ा धोने के लिए, क्योंकि अभी भी देखिए काम ख़त्म नहीं हुआ था। कपड़ा जो धो के वो एक जगह हम सिर्फ रख दिए थे सुबह और पूजा करने के लिए आ गए थे। उसके बाद हम यहाँ पे कपड़ा को थोड़ी देर में पसार लेते हैं, बच्चे लोग को स्कूल भेज दिए थे। और उसके बाद हम कपड़े को धोने के बाद देखिए यहाँ पे फूल जो है दिखा रहे थे कि कितने सारे कोड़ी पकड़े थे बेली फूल में। और उसके बाद चले गए मंदिर में पूजा करने के लिए। फेरा भी लगाएंगे हस्बैंड और हम दोनों। बच्चे लोग एक कॉलेज चले गया है और एक मतलब स्कूल। उसके बाद देखिए कुआँ था, कुआँ का पानी निकाले और हम लोग दोनों ही साथ में हाथ मुंह अच्छे से धो लिए। और उसके बाद पूजा का जल लेंगे। तो पहले मंदिर जब भी जाया जाता है पैर हाथ अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, चाहे कितनों भी घर से मतलब नहा के आते हैं फिर भी अच्छे से धो लेते हैं। उसके बाद दोबारा जब जल उठाएं तो उसमें हम एक लोटा जल अच्छा से भर के फिर चले आए मंदिर। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं शिव मंदिर है, वहाँ पे भी जल पूजा कर लिए। और ये देखिए पीपल का पेड़ और एक छोटा का बच्चा को दिखा रहे थे, देख के इतना अच्छा लग रहा था। वो बच्चा दोनों छोटा सा एक बच्चा था और दोनों मतलब पूजा कर रही थी। तो देखिए कि बहुत खुशी सा लगा कि छोटा बच्चा लोग भी कितने सुंदर से पूजा करते हैं। और हस्बैंड जी भी देखिए यहाँ धूप बत्ती जलाएँ और हम दीपक। और कहते हैं कि पीपल ब्रिज की परिक्रमा करने से पितृदोष जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो हमें पीपल ब्रिज में 108 बार फेरा लगाएं और या तो तुलसी माता के पास फेरा लगा सकते हैं। तो इस तरह से अपनी पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो मतलब पूजा कर ली पीपल ब्रिज का, उसके बाद आ गए घर। और घर आने के बाद देखिए चाय बना रहे हैं और सुबह का तो चाय पीने मतलब पूजा वूजा हो जाने के बाद तो लगता है कि चाय पिएं। तो उसके बाद हम पहले पानी पी लेते हैं, उसके बाद चाय पिएंगे। और हस्बैंड जी भी भूखे थे, वो भी मतलब कुछ चाय पानी नहीं पिए थे। तो अभी हम दो गिलास देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं, तो इसमें हम चाय निकालेंगे। उसके बाद बस उसके बाद नाश्ता बनाएंगे। तो नाश्ता में देखिए कद्दू का सब्जी मतलब सब्जी बना रहे बिना लहसुन प्याज का अदरक डाल के और मिर्चा टमाटर, बस यही। चना दाल है भिगोए थे रात में तो वो डालकर बना देंगे और रोटी। तो बस इसी तरह से दौड़ के सुबह का अमावस्या पूजा किए मंदिर जाके। तो फ्रेंड ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग राधे राधे कमेंट कर दीजिएगा। और आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।